पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और फिर एक बार वहाँ पे प्रोटेस्ट पे फायरिंग की गई है, फिर एक बार वहाँ पे कई जानें चली गई हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी और प्रोमिनेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर एसपी वैद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया सर। ये जो इस वक्त के हालात हैं POJK में, हालात तो बिगड़ ही रहे हैं, फिर एक बार वहाँ पे इनोसेंट्स पे फायरिंग, फिर एक बार इसी तरह के हालात। अभी परसों मैंने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 लोगों को मार दिया, तो ये काफ़ी गंभीर स्थिति है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के फ़ौज और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके कंट्रोल में हालात हैं, और POJK के लोग एक्चुअली इनकी जातियों से तंग पड़ गए हैं। और आज शायद उन्होंने मार्च करना था रावलकोट से, सभी ने मुजफ्फराबाद शायद जाना था, और क्या पता वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ भी मार्च करें आने वाले दिनों में। तो इसको पाकिस्तान मुझे लगता है अपनी गलतियों से पहले भी सीखा नहीं है, आगे भी लगता नहीं है ऐसा सीखेगा। जो गलतियां उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में की, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना, बलूचिस्तान, आज देखिए मैं कल परसों उनका प्रेस नोट पढ़ रहा था, बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है और कहा है कि 85% एरिया हमारे कंट्रोल में है, हमने फोर्सेस से ले लिया है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी की कुछ पोस्टें हैं वहाँ, उनका अभी प्रेजेंस है, लेकिन बलोचीज़ कहते हैं हमने 85% एरिया ले लिया। तो ये काफ़ी बड़ा सीरियस झटका है। और उनके अपनी पार्लियामेंट में फजलुर रहमान क्या बोल रहे हैं, आप सुनिए उनको। वो क्या कहते हैं कि इनके हाथ से निकल गया बलूचिस्तान। इसी तरह आप खैबर पख्तूनख्वा की हालत देखिए, तो TTP ने इनकी हालत ख़राब करके रखी है। तो इनको बहुत तरीके से डील करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता इनके पास कोई रास्ता है। जिस तरह से POJK के लोग अब कहते हैं कि हमें इनसे जान छुड़वानी है, इन्होंने इलीगली हमारा इलाका कब्जा किया है, ये कोई आज़ाद कश्मीर झूठा नामनक्लेचर है, हम कोई आज़ाद नहीं है, हम तो गुलाम, हमें को गोलियां मारते हैं, आटा और बिजली मांगते हैं। तो इसको पाकिस्तान अगर तरीके से हैंडल नहीं करेगा तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। और ये भी उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे पहले बांग्लादेश गया, आज बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा जा रहे हैं, ये भी उसी तरफ जा रहा है। इट इज़ अ मैटर ऑफ डेज जब पाकिस्तान 3-4 हिस्सों में बंट जाए, वो आगे होगा। लेकिन POJK के जिस तरह के हालात बने हैं, भारत से वो बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं। कई वहाँ पे जो आती हैं फीलिंग्स आती है कि भारत को एक रोल अपनाना चाहिए। भारत को क्या इस टाइम अपने भारत को क्या रोल अपनाना इस टाइम चाहिए? देखिए, भारत के लिए स्थिति को वॉच क्लोजली करना चाहिए। और मेरा ये मानना है, आई डोंट नो जो दिल्ली में लोग हैं उनका क्या विचार है। आप ह्यूमनिटेरियन एड तो सबको देते हो, आप टर्की में भी गए, टर्की आपका वेल विशर नहीं है, वहाँ भूचाल आया, आपने उनको भी खाना दिया, मेडिसिन दी। इसी तरह आप साउथ अमेरिका में भूचाल आया, वहाँ भी गए। तो ये तो आपके अपने लोग हैं, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है POJK के। अगर इनको कुछ राशन चाहिए, कुछ दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज ने वो ब्लॉकेट किया है, उनको देना चाहिए। बाकी जो इंटरवेंशन की स्थिति, आई थिंक लेट्स लीव दैट टू दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं। कब वो स्थिति आएगी, लोग कहें शायद इवन गिलगित बाल्टिस्तान वाले लोग भी कह रहे हैं कि लद्दाख का रास्ता खोला जाए, इधर वाले भी कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता खोला जाए। क्या वो कब ऐसी स्थिति होगी कि इंडिया की इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए। एंड लेट्स लीव दैट डिसीजन टू दिल्ली। सर, इसी बीच में कई वीडियोस ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। एक तरफ से वहाँ पे इतने हालात हैं और दूसरी तरफ से ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, वो तो हकीकत है, ट्रेनिंग कैंप्स तो वहाँ हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ लोगों को ये भी शिकवा है POJK के लोगों से कि आपने, जब पाकिस्तान फ़ौज ने 47 में वहाँ हिंदुओं और सिखों का अत्याचार, उनका कत्लो गारत किया, तो आपने उनकी मदद की उस वक्त पाकिस्तान फ़ौज की। इसी तरह
जो भारत में टेररिज्म चलाने के लिए भारत में ये सारी जो टेरर इंसिडेंट चलाते पाकिस्तान की फ़ौज चलाती है, उनके ट्रेनिंग कैंप आपके इलाके, सबसे पहले तो आप उनको उखाड़िए ना। आप पहले उनको पाकिस्तान आर्मी की उससे निकलवाइए, और दूसरा आप इस तरफ घर वापसी की कोशिश करें। आई थिंक भारत एक्सेप्ट करेगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर एसपी वैद कह रहे हैं कि पीओजे में जो हालात ख़राब हुए हैं उस पे अब वहाँ के लोग जिस तरह से बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन, और पाकिस्तान कई टुकड़ों में आगे चल के ज़रूर बटेगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।